हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म आध्यात्म धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने परम माता पिता परमात्मा से, अपने परम गुरुवर से करबद्ध में प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए हमारी अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान से संबंधित कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है कि भारत को विश्व का प्रथम विकसित राष्ट्र और विश्व धर्म गुरु बनना है तो समझना बात को, कि भारत को विश्व का प्रथम विकसित राष्ट्र और विश्व धर्म गुरु बनना है तो अयोध्या में विश्व मानव धर्म ज्ञान गुरुकुल की स्थापना करनी होगी। समझना बात को, एक बार फिर बता रहा हूं कि भारत को विश्व का प्रथम विकसित राष्ट्र बनना है तो, भारत को पुनः विश्व धर्म गुरु बनना है तो भारत की पावन भूमि पर अयोध्या में विश्व मानव धर्म ज्ञान गुरुकुल बनाना होगा। एक ऐसा गुरुकुल जो समान रूप से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सके,
जीवन जीने का ज्ञान प्रदान कर सके। एक ऐसा ज्ञान जो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सके। एक ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान के माध्यम से मानव उस निष्कलंक निराकार अपने परम हितैषी परम गुरुवर को जान सके। उस निष्कलंक निराकार देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा को जान सके। मानव मात्र इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन के मकसद को जान सके। बंधुओं, युगों युगों से हमारा भारत विश्व धर्म गुरु रहा है। बड़े दुख की बात है, हम बार बार हर बात आपको वीडियो में बार बार बता रहे हैं कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कि सनातन धर्म जब युगों से विश्व धर्म रहा है, तो आज विश्व में सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म ईसाई धर्म हमारे सामने है। उसके बाद इस्लाम धर्म दूसरे पायदान पर है, जो विश्व में सबसे ज्यादा माना जाता है। और तीसरे पायदान पर आता है सनातन धर्म। तो हम लोगों ने, भारतवासियों ने कहां पर भूल की? इस बात पर हमारे राष्ट्र के बड़े बड़े धर्म गुरुओं को, विद्वान लोगों को इस बात पर चिंतन करना चाहिए और सभी सनातनी भाई बहनों को धर्म के नाम पर, मानव धर्म के नाम पर सद्मार्ग का मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बना सके। कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटा सके और हमारा विश्व मानव परिवार एक हो जाए। हमारी कर्म भूमि पर सिर्फ और सिर्फ एक मानव धर्म हो। संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे सभी विश्व मानव परिवार के लोग एक धर्म को माने। बंधुओं, एक धर्म, एक धरती, एक हम सबका परमात्मा, भिन्न भिन्न है रूप हमारे, भिन्न भिन्न है जीवात्म स्वरूप में हम, आत्म स्वरूप में हम सब एक। इस बात पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु, हमारे परम गुरुवर हमें जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमें जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमारा प्रशासन, भारतीय प्रशासन अयोध्या में एक विशाल गुरुकुल बनाकर उस ज्ञान की विश्व स्तर पर प्रभावना करे, तो देखते ही देखते भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बन जाएगा। ज्ञान की जरूरत है, एक ऐसा ज्ञान जो मानव मात्र को परमात्मा स्वरूप, मानव मात्र को देवी देवता स्वरूप बना सके, मानव मात्र कर्म भूमि पर कर्म करने का ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है मानव को। ये धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के आडंबर जो हो रहे हैं, दिखावे जो हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जो धार्मिक स्थल मायावी बन गए हैं, धर्म के नाम पर जो साधु संत मायावी बन गए हैं, उन सब चीजों से हमारे विश्व मानव परिवार को, हमारे भारतवासियों को हमें बचाना होगा। और वो कार्य कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हो सकता है। सेवा परमो धर्म, सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है।
और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। और मानव के सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करने से भगवान परमात्मा, हमारे परम गुरुवर, हमारे परम माता पिता परमात्मा जो देवलोक में विराजमान है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, हमारे परम गुरुवर, वो हमारी पूजा पद्धतियों से खुश होने वाले नहीं है। हम उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। हम सभी कर्म योगी कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर विराट आत्मस्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाए। जब हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे तो मानव मात्र के लिए हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और मोक्ष रूपी सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। ज्ञात रहे, कल की ज्ञान सागर के अनुसार मानव को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक और मोक्ष गति इसी कर्म भूमि पर मिलती है। हमने ये बात पहले भी बताई है, दोबारा फिर से हम बता रहे हैं कि कर्म भूमि पर कोई भी कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि के अनुसार अगर पाप कर्म करता है तो उसे त्रासदी भरा जीवन इसी कर्म भूमि पर मिलता है। अगर कोई कर्मयोगी संसारी जीवन का भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता है, वो सत्कर्मी बन जाता है, तो उस सत्कर्मी कर्मयोगी को स्वर्ग सुख, भौतिक सुख भी इसी कर्म भूमि पर मिलता है। और कोई मान जीवात्मा विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाता है। बंधुओं, निष्काम कर्म योगी का मतलब तेरा तुझको अर्पण। वो जो कर्म भी संसार में करने पड़ते हैं ना, वो कर्म भी प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिए जाते हैं कि उन कर्मों को हम करें तो सही, उन कर्मों से हम कोई भी उम्मीद ना रखें, वो कर्म हमारे अपने लिए ना हो, तो आप अकर्मी बन जाओगे। और जब अकर्मी बन जाओगे तो ये कर्म भूमि मोक्ष रूपी शाश्वत सुख देने वाला सतलोक बन जाएगी। कोई भगवान, हमारे परम गुरुवर, हमारे परम माता पिता परमात्मा, कोई देवी देवता इस कार्य को करने वाले नहीं है। यह कार्य सिर्फ और सिर्फ मानव जगत के कर्मों के अनुसार ही हो सकता है या कर्मों के द्वारा ही हो सकता है। कर्मयोगी श्री कृष्ण ने भी गीता में भांति भांति समझाया है। उन्होंने भांति भांति बताया है कि मानव जीवन कर्म प्रधान है, मानव को कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। आज हम संपूर्ण मानव जगत के लोग, हम आज भारतवासी लोग अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर मानो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वर के नाम पर कोई प्रतीक मंदिरों में बिठाकर उसकी हम पूजा करते हैं। तो ईश्वर कहता है कि ईश्वर को मानने की, ईश्वर की पूजा पद्धति करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर की मानने की जरूरत है। परमात्मा द्वारा दिए गए कर्म करने के ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है। ईश्वर को मानने से ज्यादा ईश्वर को जानने की जरूरत है कि दिव्य महाशक्ति क्या है, हम उस बात पर चिंतन करें। देवी महाशक्ति क्या है, हम उस बात पर चिंतन करें। और हम स्वयं कौन है, हम उस बात पर चिंतन करें, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव और ईश्वर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मानव सगुण है, साकार स्वरूप है ईश्वर का, और ईश्वर स्वयं निर्गुण निराकार है। बस इतने से भेद को जान लो।
सृष्टि का सृजन कैसे हुआ और कैसे एक दिव्य महाशक्ति निर्गुण से सगुण बन गई मायावी रूप में, और कैसे उस सगुण देविक महाशक्ति से सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हो गई। और इसी के साथ अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव विचरण करते हैं, उसमें एक मानव ही सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव अपने मन के विचार अपने मुख से अपनी जुबान से बोलकर व्यक्त कर सकता है। मानव अपने हाथों से प्रकृति के द्वारा दिया गया भोजन पकाकर खा सकता है। क्या अन्य जीव जीवात्मा इस कार्य को कर सकते हैं? क्या अन्य जीव जीवात्माओं को यह सारी सुविधाएं मिली हुई है? इस बात पर चिंतन करना कि 84 लाख योनियों के जो जीव है उनमें से 83,99,999 योनि के जीव जहां जो मिला प्रकृति और परमात्मा से वो खा पी लेते हैं, और धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिल जाए वो शयन कर लेते हैं। उनके अपने जीवन का कोई मकसद नहीं है। इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि का जो सृजन हुआ है और इस सृजन में जो अद्भुत रहस्यमय खेल जो चल रहा है वो मानव और ईश्वर के बीच है, निर्गुण और सगुण स्वरूप के बीच है, ईश्वर के निर्गुण और सगुण स्वरूप के बीच है। क्योंकि इसको समझने के लिए आपको कल्कि ज्ञान सागर के साहित्यों को पढ़ना होगा, कल्कि ज्ञान सागर, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो में पूरा विस्तार से बता नहीं सकते। एक संक्षिप्त में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर और कैसे सृष्टि का सृजन हुआ और कैसे सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के बीच में इस मानव की उत्पत्ति हुई, और कैसे मानव इस कर्म भूमि पर पुनः निर्गुण स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, जिसे हम लोग मोक्ष कहते हैं, जिसे हम शाश्वत सुख भी कहते हैं। तो बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से मुझे अंतः प्रेरणा से कुछ लाइनें जो ज्ञात हुई मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। 4 लाइनें में आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही दिव्य महाशक्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस बात को बड़ी गहराई से बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना। कल मैं रहूं या न रहूं, बुजुर्ग इंसान हूं, बता देता हूं अर्थ इसका कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में और सृष्टि के किसी भी कोने में छोटे से छोटा जीव है, जड़ है या चेतन है, वो एक ही ब्रह्म का मायावी रूप है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और इस अर्थ को आज तक इस सृष्टि का सृजन होकर अरबों वर्ष बीत चुके, लेकिन मानव जगत के लोग इस बात को नहीं जान पाए। प्रभु स्वयं कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से इस अद्भुत रहस्य पर से पर्दा हटा रहे हैं। मन की इच्छा शक्ति ने, मन एक भयंकर देवता है और उसने दिव्य महाशक्ति को भी निर्गुण से सगुण बना दिया कि एक को अहम बहुश्याम, एक से मैं अनेक बन जाऊं, एक से मेरे अनेक रूप बन जाए, मैं अपने आप को अनेक रूप में देखूं, इस सृष्टि में विचरण करूं। कुछ ऐसा भाव निर्गुण दिव्य महाशक्ति के मन में आने से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ और उन्हीं का सगुण स्वरूप, मायावी सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ, जो जिसे हम देवी देवता कहते हैं, जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं, जिसे हम आदम हवा कहते हैं, जिसे हम आदम ईव कहते हैं। यह है देवी मां शक्ति, यह है हमारे परम माता पिता परमात्मा। एक दिव्य महाशक्ति की मन की इच्छा शक्ति ने एक निर्गुण परम ब्रह्म को भी सगुण पर ब्रह्म बना दिया।
एक परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म को भी सत असत बना दिया। क्यों बंधुओं? कि सगुण स्वरूप जो है वो सत असत है और निर्गुण स्वरूप परम सत्य है। निर्गुण स्वरूप निराकार है, सगुण स्वरूप साकार है, जीव को धारण किए हुए है। कि एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी, मन की इच्छा शक्ति ने एक परम ब्रह्म को भी, एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत बना दिया। सत असत के इस रहस्यमय खेल में समझना बात बड़ी गहरी है कि सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा, खुद ही खुद से हो गए जुदा। और सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए, समझना बात को, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के खेल को समझने के लिए ये 4 लाइनें पर्याप्त है कि सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया, खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया, खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। जिसको अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, ना जाने कितने नामों से आज हमारे विश्व मानव परिवार के लोग एक दिव्य महाशक्ति को मानते हैं। वो दिव्य महाशक्ति मानव श्याम है, कल की ज्ञान सागर कहता है और पूर्ण दावे के साथ कहता है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। बड़ा से बड़ा साधक आ जाए, बड़े से बड़ा संत और महात्मा आ जाए, कल की ज्ञान सागर पूर्ण दावे से कहता है कि मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण स्वरूप को कर्म भूमि पर त्याग कर पुनः निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो सकता है। क्यों? कि आत्म स्वरूपता में दिव्य महाशक्ति मानव मात्र के भीतर विद्यमान है और जीवात्मा स्वरूपता में दैविक महाशक्ति कर्म योगी के रूप में स्वयं सगुण पर ब्रह्म विद्यमान है। बस इस मायावी संसार में हम अपने परम गुरुवर के सत्य स्वरूप को जान लें, जो हमारी निगाह में ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है कल की ज्ञान सागर के अनुसार। और दैविक महाशक्ति ये ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है। कौन? निर्गुण परम ब्रह्म जो आत्म स्वरूप है, वो हमें आत्मशक्ति प्रदान करते हैं, वो हमें ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। तो देवलोक में विराजमान उन्हीं का सगुण स्वरूप, जिसे हम मायावी स्वरूप कहते हैं, जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं, जिसे हम अपने परम माता पिता परमात्मा कहते हैं, वो हमारे जन्मदाता पालनहार है सगुण स्वरूप में। एक तरफ माता पिता है, एक तरफ हमारे गुरु विराजमान है। ये ईश्वर अल्लाह कहां से आए? प्रभु परमेश्वर कहां से आए? कोई है ही नहीं। हमने नाम दिया मानव जगत के लोगों ने, किसके लिए? लड़ने के लिए। आज प्रभु हमसे कह रहे हैं, हमारे परम गुरुवर हमसे कह रहे हैं, हमारे परम माता पिता परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि किसी के मन में आया तो मैं मंदिर बन गया। उन्होंने कभी नहीं बोला मेरा मंदिर बनाओ, मेरी पूजा करो। हमने जाना नहीं, बस उसको माना जरूर है, उसकी मानी नहीं। ये हमारी भूल है। हमने उसको जाना नहीं, ये हमारी भूल है। अगर ये भूल हमने नहीं की होती, उसको जान लिया होता, तो आज मानव मात्र, हम दावे के साथ कहते हैं कि कल की ज्ञान सागर के अनुसार मानव मात्र परमात्मा स्वरूप होता और विराट आत्मा स्वरूप में निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप होता और हमारी कर्म भूमि आज मोक्ष बन गई होती, सतलोक बन गई होती। और ये कल की ज्ञान सागर दावे के साथ कहता है कि आज नहीं तो कल ये कल की ज्ञान सागर इस कर्म भूमि को सतलोक बनाकर रहेगा। मैं नहीं रहूंगा, कल की ज्ञान सागर इस कर्म भूमि पर कायम रहेगा। यह मैं प्रभु की तरफ से आपको बता रहा हूं। सत्यवादी, धर्म प्रेमी बंधु लोग इस कर्म भूमि पर बचेंगे, बाकी सब के सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कर लो जितना पाप करना है, दबा के कर लो। अपने कर्मों से, पाप कर्मों से बच के जाओगे कहां? इस बात पर चिंतन कर लेना।
वो लाठी जो मारता है ना, वो दिखाई नहीं देती। वो आपको हाथ पकड़कर कर्म करवाता नहीं है, आपको कर्म करने का ज्ञान देता है। और जब आप गलती करते हो ना, जिस लाठी से वो आपको मारता है ना, वो लाठी भी आपको दिखाई नहीं देती। इस बात पर आप चिंतन कर लेना कि क्या आप उस दिव्य महाशक्ति की मार से बच पाओगे? क्या आप अपने कर्मों से बच पाओगे? क्या तुम धर्म के नाम पर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बातें करते हो? हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। तुम इस मानव तन को लेकर जात पात की बातें करते हो, सबके सब अज्ञानी हो, यह बात की ज्ञान सागर कहता है बड़े दावे के साथ। क्या तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है? कैसी ये तामसिक पर्वतिया धर्म के नाम पर तुम लोग अपने मन में पैदा कर रहे हो? क्यों नफरतें पैदा कर रहे हो? अरे बनाना है तो सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बनाओ। हिंदू राष्ट्र बनाने से भारत पुनः विश्व धर्मगुरु कभी नहीं बन सकता है। हिंदुत्व की भावना से, हिंदुत्व की भावना क्या है? हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। यह हिंदुत्व की भावना है, और हिंदुत्व की भावना से ही भारत पुनः विश्व धर्मगुरु बनेगा। कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता, यह हमारी भावना होनी चाहिए। हमें धर्म को समझना है। धर्म सनातन धर्म है। सॉरी। और सनातन धर्म युगों युगों से विश्व धर्म रहा है। क्यों पतन हुआ सनातन धर्म का, उस बात पे चिंतन करो ना। क्या गलतियां की कि एक निराकार ईश्वर को छोड़कर, उसे न जानकर, ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के देवी देवताओं को, पेड़ पौधे, पानी को आप पूजने लग गए। ना तो स्वयं को जाना, न अपने परम माता पिता परमात्मा को जाना, न अपने निर्गुण परम ब्रह्म को जाना, और उन्हीं के नाम पर अनेक देवी देवताओं को मानने लग गए। तो क्या हुआ? कर्म भूमि नरक स्वरूप बन गई। महाविनाश हमारे सर पर मंडरा रहा है। पाप का घड़ा हमारा कर्म भूमि पर भर चुका है। गलती किसकी हुई कि कल हमारे सनातन धर्म जो है ना, पिछले समय में वेदों पर आधारित धर्म था। अब वेदों पर आधारित धर्म जब से, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है, समझ लेना, चिंतन करना इस बात पर कि जब तक सनातन धर्म वेदों पर आधारित धर्म था, तो धर्म हमेशा सनातन धर्म विश्व धर्म रहा है। और जब से पुराणों पर आधारित बन गया, अनेक प्रकार की पुराणों में अनेक प्रकार के देवी देवताओं को, अवतारी महापुरुषों को भगवान मानने लगा, तब से सनातन धर्म का पतन हो गया। क्योंकि यहां ज्ञान की कमी हो गई। अगर ज्ञान होता तो एक को मानते, एक को जानते हैं, और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना लेते हैं। लेकिन एक की जगह अनेक को पूजने लग गए। यह महामाया की विजय है कि तुम महामाया में यहां पर भ्रमित होकर अपना अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिला रहे हो। क्या सब जान ही नहीं पाए? एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और एक को अहम द्वितीयो नास्ति। यह हर मानव की भावना होनी चाहिए। जब आपको अपने आप के बारे में चिंतन करना है, अपने ब्रह्म के बारे में चिंतन करना है, निर्गुण दिव्य महाशक्ति के बारे में चिंतन करना है, तो यह चिंतन करते हुए आप मान के चलना कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और एक को अहम द्वितीयो नास्ति। एक मैं ही परम सत्य हूं, और मुझे जो दिखाई दे रही है वो पूरी की पूरी महामाया है। क्यों? कि वो सब एक है। वो सब कुछ एक में से प्रकट हुआ है और एक में लीन हो जाएगा। जब तुम इस अमूल्य राज को जान जाओगे, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान जाओगे, तो ये धरती अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। बड़े दुख का विषय है कि युगों युगों से जो विश्व धर्म गुरु रहा है हमारा भारत, अब मूढ़ बुद्धि का प्रशासन कह दो या मूढ़ बुद्धि के हमारे देशवासियों को कह दो, तो आज भारत विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन गया है। बेजुबान पशुओं को, लाखों पशुओं को काट कर हमारा भारतीय प्रशासन अपने विश्व मानव परिवार को
तामसिक भोजन करवा रहा है, मांस परोस रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा मांस निर्यात करने वाला देश भारत बन चुका है। तो सोचना कि ऐसा पाप कर्म करने वाला कभी विश्व धर्मगुरु बन सकता है क्या? कल्कि ज्ञान सागर कहता है 1, 2, 5 नहीं, हजारों नहीं, लाखों वर्ष में भारत विश्व धर्मगुरु नहीं बन सकता जब तक भारत की पावन भूमि पर सारे कत्लखाने बंद नहीं हो जाते, जब तक भारत प्रकृति और परमात्मा के नियमों के अनुसार नहीं चल लेता, तब तक भारत पुनः विश्व धर्मगुरु नहीं बन सकता। बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कब? जब धर्म के नाम पर अधर्मी बन जाएगा, पाप कर्म करेगा। और पाप कर्म की सजाएं क्या होती है यह तो सबको अच्छी तरह से पता है। तो पाप कर्म से बचना है भारतीय प्रशासन को, तो यथाशीघ्र सारे कत्लखाने सबसे पहले भारत में बंद करें। और कत्लखाने, बड़ी अजीबोगरीब कहानी है इसकी कि ज्यादातर कत्लखाने ब्राह्मण लोगों के होते हैं, और ज्यादातर कत्लखाने ब्राह्मण लोगों के हैं, हिंदुओं के हैं, जबकि ब्राह्मण को परमात्मा ने धर्म का रक्षक बनाया है। जो धर्म के रक्षक है वही धर्म के भक्षक बन गए हैं। चिंतन करो इस बात पर। कल की ज्ञान सागर एक एक बात नीड एंड क्लीन आपके सामने रखेगा। परमात्मा ने इस कल की साधक कैलाश मोहन को निमित्त बनाया है। हम सच्चाई बोलेंगे, सच्ची बात बताएंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। क्यों? कि हम तो सिर्फ उसी में लीन है जिसने हमारी अंतरात्मा में अवतरण किया है, जो हमारे इस तन के माध्यम से कल की ज्ञान सागर की प्रभावना कर रहा है। वो ही हमारे लिए सब कुछ है, जिसे आप कृष्ण कह सकते हो। ज्ञान देने वाले दातार, परम गुरुवर, मेरे लिए सब कुछ वही है। मैं उनसे डरता हूं, मैं उनकी शरण में रहता हूं। और बाकी मानव जगत के लोगों के लिए डंके की चोट कहता हूं कि मैं जो धर्म का मार्ग बता रहा हूं और धर्म के नाम पर सारी रूढ़िवादियों के बारे में आपको बता रहा हूं, नादानियों को बता रहा हूं, तो हो सकता है कल किसी के दिल को ठेस लगे, या किसी का मन व्याकुल हो जाए। जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, कल उनको ये हो जाए भाई ये कौन होते हैं जो हमारे को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि खड्डे में गिरने से पहले कल की ज्ञान सागर आपके स्वयं के प्रभु आपको बचाने आए हैं। बच सकते हो तो बच लेना, नहीं तो कि बात मेरी समझ न आए तो मुझसे तुम कह देना सॉरी कि बात मेरी समझ न आए तो मुझसे तुम कह देना। खा लूंगा सीने में गोली, कुछ पल मुझको दे देना। लिख कर दे दूंगा मैं तुमको, दुनिया तुमको माफ करे। अहिंसा का हूं मैं संदेशा, जग अहिंसा की बात करे। अहिंसा का हूं मैं संदेशा, जग अहिंसा की बात करे। यह है कल की साधक की भावना। तो बंधुओं, जिस तरह राम मंदिर बनाकर हमने अपनों से दूरियां बढ़ाई, उन दूरियों को खत्म करने के लिए, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को जोड़ने के लिए हम सब मिलकर एक ऐसा गुरुकुल बना दें अयोध्या में, विश्व धर्म गुरुकुल, जो कर्म भूमि पर सारे धार्मिक विवादों को मिटा दे, विश्व में एक धर्म हो जाए और भारत की राजधानी जम्मू कश्मीर बने। जम्मू कश्मीर में विश्व धर्म की स्थापना हो और वो विश्व धर्म मानव मात्र माने कर्म भूमि पर, और भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बन जाए। तो इसी भावना के साथ बंधुओं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मैं छोटे छोटे जो वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, आप इस कल की ज्ञान सागर चैनल को, आपका अपना चैनल है, ईश्वरीय ज्ञान का चैनल है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके हमें धर्म की प्रभावना संपूर्ण कर्म भूमि पर करनी है, ताकि हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते,
सत्यमेव जयते।